हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं नाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 20 यानी एक्सरसाइज नंबर 20 में। और आज हम लोगों के नाउन की जो प्रैक्टिस की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है उससे जुड़े हुए 200 क्वेश्चंस हम लोगों के आज कंप्लीट होने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होंगे करेक्ट द सेंटेंसेस की। मैं इसी प्लानिंग पर कर रहा हूं। ध्यान रखिए, कुछ क्लासेस और आपको करेक्ट द सेंटेंसेस के ऊपर दी जाएंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे एरर फाइंडिंग की तरफ। ध्यान रखेगा, जिसमें एक ही सेंटेंस में चार पार्ट्स होते हैं या 5 पार्ट्स के रूप में उसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी होगी क्योंकि हम लोग नाउन के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को कैरी कर वहां तक पहुंचेंगे। तो जो हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट या स्टडी किया है, ध्यान रखिएगा, आपके साथ मिलकर वो वहां पर हमें क्या देगा? आसानी देगा एरर फाइंड करने में। ओके, तो आज हम लोग क्लास नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं और 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया इट इज अ नाइस वेदर। इट इज अ नाइस वेदर। अब बात समझते हैं। आपको पिछले क्लास में बता दिया गया, ध्यान रखिएगा, वेदर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के पहले ए लगाने का कोई सेंस नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इट इज नाइस वेदर। इट इज नाइस वेदर। ए नाइस वेदर कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वेदर अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। बहुत अच्छी बात है, इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस। इंडिया इज मेकिंग अ प्रोग्रेस। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि प्रोग्रेस भी अनकाउंटेबल नाउन है। प्रोग्रेस कैसा है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लगाने का कोई तुक नहीं बैठता है, कोई भी चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए? स्टेटमेंट बनता है इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस। ए प्रोग्रेस नहीं, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया बाय मीन्स ऑफ बुक्स। बाय मीन्स ऑफ बुक्स क्या कहा गया? नॉलेजेस आर स्प्रेड। बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेजेस आर स्प्रेड। कहने का सेंस से ध्यान रखिएगा कि किताबों के मीन से, मतलब किताबों के माध्यम से क्या होता है? नॉलेज फैलता है, मतलब ज्ञान फैलने का काम करता है या ज्ञान फैलता है। अब बात रही, ध्यान रखिएगा, यहां नॉलेजेस को लेकर, KNOWLEDGE नॉलेज। यह जो नॉलेज है यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। अननाउन में भी यदि बात की जाए कौन सा नाउन है, तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा, उस पर मैं आपको डिटेल जानकारी भी दूंगा धीरे धीरे। अब कुछ, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे थोड़े मोड़े, वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आपको इसी में कुछ ऐड करते जाऊंगा, आपके लेवल को इंक्रीज करते करूंगा। ध्यान रखिएगा। तो नॉलेज जो अनकाउंटेबल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन नाउन कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी अनकाउंटेबल के सेंस में, तो इसमें सबसे पहला एरर ये आता है कि नॉलेजेस नहीं हो सकता है। अब नॉलेजेस नहीं हो सकता है, क्या किया जाए? ध्यान रखिएगा, आर भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो यह भी नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? इज। तो आंसर बनता है बाय मीन्स ऑफ बुक्स नॉलेज इज स्प्रेड। नॉलेज इज स्प्रेड। नॉलेज सब्जेक्ट है, इसका वर्ग यहां पर इज कैरी किया गया है। अब यहां समझते, ध्यान रखिएगा कि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, कोई सीख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा जा सकता है नॉलेज इज लर्निंग। नॉलेज इज लर्निंग, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कि नॉलेज का जो मीनिंग आता है, ध्यान रखिएगा, वह इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। नॉलेज वर्ड तो सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका मीनिंग कभी कभी आपको इंफॉर्मेशन की तरह यूज होना शुरू होता है। यानी नॉलेज वहां ज्ञान की बात ना करके, मतलब ये नॉलेज जो कहा जाता है ना, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग करते हैं, ध्यान रखें, मतलब प्राप्त करते हैं, इसकी बात ना करके नॉलेज वहां पर इंफॉर्मेशन के सेंस में वहां पर प्लेस हो जाता है।
तो जब नॉलेज का मीनिंग इंफॉर्मेशन के रूप में आपको प्लेस होता है तब आर्टिकल का हल्का सा एक चांस आता है, ध्यान रखिएगा। कैसे? जिसे कहा जा सकता है मोहित नोज, मोहित नोज अ नॉलेज ऑफ ट्रूथ। अब यहां पे बताइए तो यह सेंटेंस सही है या गलत है, बताइए आप। चलिए टिक करके देखिए तेजी से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मोहित नोज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ओ सॉरी, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। या इसी प्रकार एक और स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ही हैज अ गुड नॉलेज, ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स। अब दोनों सेंटेंस को देखिए आप। मोहित नोज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, मोहित हैज अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अब यहां पर आपको ये नॉलेज है और यहां पर है आपको एक गुड नॉलेज। जब यहां पर सेंटेंस बना हुआ है मोहित हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, तो यहां ट्रूथ के नॉलेज कहने का सेंस क्या है कि यहां ट्रूथ का ध्यान रखेगा, उसको इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट का सेंस आता है कि मोहित नोज अ नॉलेज ऑफ द ट्रूथ कहने का सेंस है कि उसके पास ट्रूथ यानी सच्चाई का इंफॉर्मेशन है, सच्चाई के बारे में कुछ ना कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन है। कि मोहित नोज इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रूथ, ऐसा सेंस है। तो नॉलेज का यहाँ सेंस क्या है? इंफॉर्मेशन है। फिर कहा जा सकता है ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अब कहा जाता है उसके पास फिजिक्स की गुड नॉलेज है। अब गुड नॉलेज क्या किसी एक ही के पास होती है क्या? गुड नॉलेज तो बहुतों के पास भी होती है। तो यहाँ गुड नॉलेज का सेंस है कि ठीक है नॉलेज तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुड नॉलेज में ध्यान रखेगा वो आ जाता है गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज। सबके पास फिजिक्स की गुड नॉलेज है जो कोई पढ़ा रहे होते हैं। तो उसको थोड़ा सा उसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए लगाते हैं। और इसका सेंस भी यहाँ इंफॉर्मेशन से आता है, ध्यान रखेगा कि उसके पास फिजिक्स की एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर नॉलेज का सेंस बदल जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया आई सॉ अ मैजिक यस्टरडे, आई सॉ अ मैजिक। अब बात करते हैं, मैजिक अनकाउंटेबल है, मैजिक क्या है? अनकाउंटेबल। तो ए लगाने का कोई चॉइस नहीं, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कहा गया है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म। एक मिनट में मैं अगले एक्सरसाइज में मूव कर गया। क्वेश्चन, हाँ, आई लाइक दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, आई लाइक दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। सेंस ही है। अब समझते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ 3 काइंड्स का, किसको? 3 काइंड्स का। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि दिस के बाद आप जो नाउन पुट करते हैं वह सिंगुलर होता है, और वही दिस के बाद जब आप नाउन को पुट करते हैं तो वह प्लूरल आता है। तो कहने का सेंस है कि दिस का जो रिलेशन है वह सिंगुलर नाउन के साथ बनता है, जबकि दिस का रिलेशन वो प्लूरल नाउन के साथ बनता है। तो यहां पर आप कह रहे हैं 3 काइंड्स और उसके पहले आप लगा रहे हैं दिस, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। आपको लिखना चाहिए आई लाइक, वहां दिस की जगह क्या होना चाहिए? दिस को यूज होना चाहिए। दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, यह लिखना बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आई लाइक दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, यह आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही बनता है। तो वहां पे दिस नहीं, दिस का यूज। क्वेश्चन नंबर 7 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट, सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट। क्लियर? अब आप समझते हैं, जब कभी आप लिखते हैं ऑल काइंड्स या ऑल सॉर्ट्स या आप लिखते हैं ऑल टाइप्स, और जब आप यहां पर ऑफ का यूज करते हैं, सॉरी ऑफ का यूज करते हैं, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। क्योंकि आप कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे यहां कहा गया आई लाइक दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट, दिस 3 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स तो बहुत सारा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, उसमें से आप 3 की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे कहा गया सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट, तो सिटीजन्स के पास राइट होता है कि एक से ज़्यादा राइट होता है? एक से ज़्यादा राइट की सेंस में आता है। तो यहाँ पे ऑल काइंड्स या ऑल सॉर्ट्स, ऑल टाइप्स के बाद जब आप ऑफ का यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको नाउन प्लूरल ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट का यूज़ ना करके हमें क्या यूज़ करना चाहिए? राइट्स, कि सिटीजन्स हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है ही लिव्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, he lived in several part, he lived in several part of the country। अब यहां पे समझते हैं, कहा गया कि वह रहा था या वह रह, जो भी है वो पास्ट में रहा, ध्यान है कहाँ? कंट्री, जो देश है उसके सेवरल पार्ट में, अनेकों पार्ट में वो रहा है। तो देश का एक ही पार्ट है, कहने का सेंस है कि एक ही जगह वो रहा है कि अलग अलग जगह रहा है? तो अलग अलग प्लेस पे वो उसने अपना टाइम को स्पेंड किया है। तो यहाँ पे सेवरल के बाद पार्ट नहीं, यहाँ पे सेवरल के बाद क्या यूज होना चाहिए? पार्ट्स का सेंस बनता है कि ही लिव्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट कि सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कहा गया ऑल दीज स्पोर्ट आर अम्यूजिंग। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। all these sport are amusing। अब बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ध्यान रखेगा कि दिस का यूज सिंगुलर नाउन के साथ और दीज का यूज प्लूरल नाउन के साथ आता। यहां पर जब ऑल दीज कर दिया गया, ध्यान रखेगा, तो यहां पर स्पोर्ट का यूज नहीं, यहां पर स्पोर्ट्स होना चाहिए। ऑल दीज स्पोर्ट्स आर अम्यूजिंग का सेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ध्यान रखेगा। आई हैव नेवर सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम। देखता हूं, ध्यान, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। नंबर 10, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन, सॉरी आई हैव सीन हर, नेवर नहीं है, आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम। अब यहां पे समझते हैं, एक टाइम आता है, ध्यान रखेगा, जो टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं, ध्यान रखेगा, चल रहा है। तो एक टाइम तो होता है अनकाउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम जब आपको मल्टीपल के रूप में यूज हो, मल्टीपल के यूज में हो, मतलब गुना के रूप में, कई गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा कहते हैं, ध्यान रखो उस सेंस में। और एक आप फ्रीक्वेंसी के रूप में यूज करते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे कहा गया है। तो यहां पर से स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ सकता है, ध्यान रखेगा, कि आई हैव सीन हर, मैंने उससे देखा या मैं उससे मिल चुका हूं, लॉट्स ऑफ टाइम। लॉट्स ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है? अनेकों बार मैं उससे मिल चुका हूं या उसको देख चुका हूं। तो यहां फ्रीक्वेंसी का है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार का सेंस है। तो यहां पर टाइम अनकाउंटेबल नहीं है, यहां पर टाइम को आपको क्या यूज करना पड़ेगा? टाइम्स। तो जब आप मल्टीप्लाई या फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं तो यहां पर आप टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम जो हम लोग जनरली बात करते हैं उसके सेंस में तो वो अनकाउंटेबल होता है, टाइम्स का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे कहा गया आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है, हर लॉट्स ऑफ टाइम। तो लॉट्स ऑफ क्या? लॉट्स अनेकों बार में, अनगिनत बार हो चुका है, तो अनगिनत बार में मिल चुका हूं टाइम्स। तो यहां पर टाइम्स का सेंस है, ना कि टाइम का, इसलिए स्टेटमेंट बनता है आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम्स, ना कि टाइम। क्लियर? और इसी क्लियर होने के साथ ध्यान रखेगा, हम लोगों ने नाउन करेक्ट द सेंटेंसेस के 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 200 क्वेश्चंस, एक बहुत ही बड़ा नंबर ये हम लोगों के सामने आता है कि 200 क्वेश्चंस हम लोग इस प्लेलिस्ट में रख चुके हैं। और अभी ध्यान रखिएगा, और भी क्वेश्चन करेक्ट द सेंटेंस के आने वाले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आने वाले, तो टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस प्लेलिस्ट को मैं बनाने का काम कर रहा हूं वो प्लेलिस्ट की जो फाउंडेशन है वो बन चुकी है, अब बस उस पर इमारत खड़ी करनी बाकी है। तो उस इमारत को जब हम लोग खड़ी कर रहे होंगे तो हम लोग साथ में टाइम को बिता रहे होंगे। ओके, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए 200 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं,
और आगे के क्वेश्चंस में मैं और कुछ कोशिश करूंगा, कुछ और लेवल को डालूं, या कुछ पॉइंट्स यदि नाउन के अभी भी या कॉन्सेप्ट छूट गए हैं तो उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूं। ओके, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।